लकड़ी माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि विकासनगर रसूलपुर स्थित मारवाड़ी की भूमि के सामने खड़े हरे भरे प्रतिबंधित दर्जनों आम लीची के फलदार पेड़ों को काटा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भूमि स्वामी गुड्डू मारवाड़ी व मशहूर लकड़ी तस्कर जामा बिना उद्यान विभाग की अनुमति लिए चोरी छिपे पेड़ों को काट दिया गया। काल में वन्य जीवों की हलचल पर रखने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें 30 नवंबर को पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और ऐसे में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पार्क के अंदर 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है जो 15,053 वर्ग किलोमीटर और 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई में फैला हुआ है। ये पार्क हिम तेंदुआ, अर्गली भेड़ू, भूरा भालू और लाल लोमड़ी सहित कई दुर्लभ वन्य जीवों का घर है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पार्क क्षेत्र के गेट पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिए जाते हैं। 30 नवंबर को बंद कर दिए गए हैं। ग्रीष्म काल में पार्क कर्मियों की टीम समय समय पर वन्यजीवी के पदचिन्हों सहित अन्य माध्यम से उनकी पुख्ता सुरक्षा के साथ हलचल पर नजर रखती है, लेकिन शीतकालीन में बर्फबारी के चलते ऐसा करना संभव नहीं होता है। पार्क में पार्क प्रशासन के लिए अत्याधुनिक ट्रैप कैमरे मददगार साबित होते हैं। ये ट्रैप कैमरे वन्य जीवन की हलचल पर एक्टिव होकर उनकी तस्वीर और वीडियो लेने में सक्षम होते हैं। वहीं ट्रैप कैमरों के साथ अब पार्क प्रशासन वन्य जीवों को शिकारियों से बचाने के लिए लंबी दूरी की गश्त भी करने लगा है, जिसमें पार्क कर्मियों की टीम पार्क क्षेत्र में अलग अलग ट्रैक रोड पर निकलकर वन्य जीवों की सुरक्षा पुख्ता करती है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक आर.एन. पांडे ने बताया कि शीतकाल में वन्य जीवों की हलचल पर नजर रखने के लिए 40 ट्रैप कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पार्क के गेट बंद होने से पहले सभी कैमरे लगा दिए जाएंगे। इन ट्रैप कैमरों को केदारताल, गोमुख ट्रैक, नीलांग वैली में कारछा, चोरगाड़, तिरपानी, नीला पानी, भैरो घाटी, गरतांग गली और जनकताल ट्रैक पर लगाए जाएंगे। गंगोत्री से गौमुख जाने वाले पर्यटक लगभग इस वर्ष 13,500 के समथिंग लगभग गए हैं। और जो अभी हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर और अर्गली भेड़ें, रेड फॉक्स आदि उच्च हिमालय में खूब दीदार होता है इन चीज़ों का, और इसी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। धन्यवाद। गंगोत्री से सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। मेयर जोगेंद्र की इस दौरान शव यात्रा निकाली गई। कर्मचारियों ने सिर मुंडवाकर इस दौरान पिंडदान किया है। इस दौरान सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर बैठे हड़ताल पर कर्मचारियों ने आज मेयर जोगिंदर रोतेला की शव यात्रा निकाली है। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सिर मुंडवाकर पिंडदान किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम ने ये व्यवस्था लागू नहीं की है, लिहाजा मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड में भी जाम लगा, जिससे खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं दिया जाता तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसमें नगर निगम के स्तर पर अभी वार्ता चल रही है। कुछ मांगे पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो उनसे इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो ऑल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने के लिए कहा गया है। मांग ही नहीं है ना, हमारी कोई मांग नहीं है।
जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपये की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है। जो हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पहला नगर निगम देहरादून हुआ, ये पैसा वितरण हो रहा है। तो हम मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 20,000 रुपये दे दो, हमें 25,000 रुपये दे दो। हम तो ये कह रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश उसको फॉलो करो, वो वेतन हमें दो। नीति क्या है, ये कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनका 15,000 का मानदेय दिया जाए, मंथली मानदेय 15,000 दिया जाए। और 15,000 जायज़ मांग भी है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के वर्तमान के माहौल को देखते हुए 8,000 में किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। पलने को तो 15,000 में भी नहीं पलेंगे, मगर अपनी आजीविका चलाने का कुछ आसान साधन हो जाएगा। और देखिए, नगर निगम के पास मेरे हिसाब से कोई पैसे की कमी नहीं है। अभी 8-8.5 करोड़ का बजट पास हुआ है पिछली बोर्ड मीटिंग में। वो पैसा ऐसी जगह लगाया जा रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा, जब कहने वाली बात आ रही है तो कहूँगा कि वो पैसा ऐसी जगहों पे लगाया जा रहा है जहाँ पर मोटी आय के स्रोत हों। अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के खुल के बोलने की बात है तो बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उसमें नगर निगम कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के एक रहस्यमय घर में पहुंचे जो पिछले 1 महीने से दहशत के साए में जी रहा है। इस घर में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं घट रही हैं। अखबारों और मीडिया में खबर सुनने के बाद कमिश्नर दीपक रावत भी इस रहस्यमय घर में पहुंचे और घर के लोगों से पूरी जानकारी जुटाई। दरअसल हल्द्वानी का एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। मामला शहर के तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे के मकान का है। इन दिनों रहस्यमय आग के लिए पहेली बनी हुई है। घर में बिजली के कनेक्शन काटने के बावजूद भी घर में जगह जगह बार बार आग लग रही है। ऐसे में परिवार पूरी रात सो नहीं पा रहा। पूरे मामले में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन इस रहस्यमय लगने वाली आग की जांच में जुटा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 8 नवंबर को ग्रहण और भूकंप के बाद उनके बिजली के बोर्ड में अचानक आग लगी। आनंद फानंद में परिवार के सदस्यों ने विद्युत विभाग को बुलाकर घर का कनेक्शन कटवा दिया, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद भी घर में लगे जगह जगह प्लास्टिक के बिजली के बोर्ड और तार फिर से अचानक जलने लगे। परिवारों के सदस्यों का कहना है कि पिछले 20 दिनों में घर में जगह जगह आग लग रही है। बंद लोहे अलमारी और बंद बेड के अंदर रखे कपड़े के अलावा बेड पर रखे गद्दों में भी आग लग गई। अब मौके पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूरे घर का स्थलीय निरीक्षण किया और परिवार के लोगों से बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि घर में आग लगने के कारणों को तलाशा जाए। यदि फिर भी पता नहीं चलेगा तो अन्य प्रकार की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। ये मल्ला गोरखपुर में जो SBI तिराहा है उसके बगल में जो नहर बहती है वहाँ पे ये घर लोकेटेड है। और मुझे भी पहले ये मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ पे कुछ विचित्र तरीके से पहले तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें ये जला। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया गया उसके बाद घर में जो रैंडम प्लास्टिक का सामान है, जैसे कि कुर्सी है या फिर कुछ कपड़े हैं, साड़ीज़ हैं, या दराज के अंदर कोई कागज़ है, बड़ी रैंडम तरीके से चीज़ें जली हैं, जिसका अभी सीधे कहना कि क्या वजह है थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने अभी